पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जब से पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या की गई है, उसके बाद से पंजाब के अंदर चाहे गैंगस्टरों पर पुलिस की धरपकड़ हो या फिर गैंगस्टरों के बीच में गैंग वॉर का सिलसिला हो, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इसे रोकने के लिए पुलिस जितनी कोशिश कर रही है, उतनी ही तेजी से गैंगस्टर एक दूसरे को मरने और मारने के लिए इस तरह की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंजाब के तरन के गोइंदवाल साहिब जेल में जो अभी 2 दिन पहले गैंग वॉर हुई है और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के बदमाशों ने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी। उनका पोस्टमार्टम अब हो चुका है। उनके पोस्टमार्टम के बाद उनके मौत की असली वजह भी निकल कर सामने आई है। इसके साथ ही देवेंद्र बम्बिहा गैंग, जो कभी लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया का दुश्मन कहा जाता था, तो अब देवेंद्र बम्बिहा गैंग की तरफ से भी सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके बताया गया है कि जग्गू भगवानपुरिया के कभी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जूते चाटा करते थे और अब वो इस तरह से जग्गू भगवानपुरिया को जब पैसे बांटने की बारी आई तो वो अब इसके खिलाफत कर रहे हैं। हालांकि इन पोस्टों की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो पोस्टें आती हैं जिम्मेदारी की, उसी के आधार पर हम आपसे खबर बता रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में पूरी बातें, एक एक बातें बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से, बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से हम आपको बताएंगे और आशा करते हैं कि आपको पंजाब के अंदर जो इस गैंग वॉर का सिलसिला शुरू हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम दे सकें। तो नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BTF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको लगभग रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें, चाहे पंजाब की हो, राजस्थान की हो, यूपी की हो, जिन भी राज्यों की हो, हम आपको लगातार सुनाते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करें तो हम आपसे बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई मौजूदा समय में राजस्थान पुलिस की कस्टडी में है और लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर भी लगभग रोजाना ये आरोप लगता है, कभी लॉरेंस ने रंगदारी मांगी तो कभी कुछ कर दिया तो कभी कुछ कर दिया। लेकिन एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिली। लॉरेंस बिश्नोई जब इस बार पंजाब से राजस्थान ले जाया गया तो राजस्थान में जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसके वकील ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई तो पुलिस की कस्टडी में है, कई पुलिस वाले उसके पहरे में रहते हैं, तो ऐसे में वो किसी को फ़ोन करके रंगदारी कैसे मांग सकता है, किसी को धमकी कैसे दे सकता है और किसी को मार कैसे सकता है। वैसे देखा जाए, सोचने वाली बात तो होती है कि हाँ भाई, अगर कोई भी गैंगस्टर हो, बदमाश हो, अगर वो जेल में है, पुलिस की कस्टडी में है, CCTV कैमरों की निगरानी में है, तो शायद वो हत्या या फिर इस तरह की वारदातें नहीं कर सकता। लेकिन अब उसके वकील इस तरह की जिरह कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी देखने को मिलता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रोजाना ऐसी खबरें आती हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसी खबरें आती ही क्यों हैं। तो गोल्डी बराड़ जो है इस पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताया जाता है, वो इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है, कैलिफोर्निया के सेफ हाउस में। और गोल्डी बराड़ ने ही सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या की जिम्मेदारी ली थी। तो गोल्डी बराड़ को लॉरेंस बिश्नोई की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जब तक गोल्डी बराड़ बाहर है तब तक इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। कई केसों में तो ये भी देखने को मिलता है कि लॉरेंस बिश्नोई तो नहीं है, उसके नाम से कोई और ही मतलब तीसरा व्यक्ति रहता है जिसका कोई गैंग से मतलब नहीं होता, वो इसमें पकड़ा जाता है। लेकिन अब जो 2 दिन पहले गैंग वॉर हुई है पंजाब के तरन के गोइंदवाल साहिब जेल में, जहाँ पर बहुत खूंखार गैंगस्टर बनते हैं, चाहे वो जग्गू के हों, बम्बिहा के हों या फिर लॉरेंस गोल्डी गैंग के हों, तो बहुत सारे गैंगस्टर्स उस जेल में बंद हैं। 2 दिन पहले खबर आई, दोनों ही गैंगों के बीच में आपसी गैंग वॉर हुआ और ये खबर जब आई तो लोगों ने शायद यकीन भी नहीं किया होगा कि जग्गू भगवानपुरिया के गैंग के बदमाशों के बीच में और लॉरेंस गैंग के बदमाशों के बीच में इस तरह की वॉर हुई। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भी है, वजह यह है कि कभी लॉरेंस और जग्गू दोनों दोस्त हुआ करते थे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो, राणा कंधोवालिया की हत्या हो या फिर जितनी भी पंजाब में इस तरह की वारदातें हम दोनों मिलकर किया करते थे। लेकिन अब इन दोनों के बीच में इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो 2 एनकाउंटर हुए थे, जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू गुस्सा का, तो लॉरेंस बिश्नोई का आरोप है कि जग्गू भगवानपुरिया ने इन दोनों की रेकी की थी, मुखबिरी की थी, पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी थी और तभी इन दोनों की हत्या या फिर एनकाउंटर करने में पुलिस को सफलता मिली थी। इसी बात से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ लगातार जग्गू भगवानपुरिया से नाराज चल रहे थे और जग्गू और लॉरेंस की भटिंडा जेल में भी गैंग वॉर हुई थी। तो इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि 2 दिन पहले जो गैंग वॉर की शुरुआत हुई, उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई सारे बदमाश पहले जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों पर हमला करते हैं और उसका बदला लेने के लिए जब जग्गू के दुश्मन, जग्गू के जो साथी थे जो मारे गए, वो भी हमला करते हैं, तो उनके सिर पर बहुत भारी चीज़ से वार किया जाता है, जिसके बाद उनके सर में चोट लगती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर सामने यही आया कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बदमाशों के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी थी और तभी उनकी मौत हो गई। और तीसरा जो आरोपी है वो अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। चंडीगढ़ के PGI में उसे रेफर किया गया है।
भाई ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि इस गैंग वॉर के पीछे की असली कहानी यही है, लेकिन अब बड़ा सवाल उठता है कि पंजाब के तरन तारण के गोइंदवाल साहिब जेल में जब ये गैंग वॉर हुआ, उसके बाद पंजाब के जेलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और जितने भी बदमाश ए कैटेगरी के हैं, इस तरह के बदमाश हैं, उनको तगड़ी सुरक्षा में रखा गया ताकि इस तरह की वारदातें दोबारा से देखने को ना मिले। जग्गू भगवानपुरिया ने भी अब इस वारदात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है और उसने कहा है कि जो हमारे गैंग के बदमाशों की हत्या की गई है उसका बदला हम कत्ल का बदला कत्ल से लेंगे। तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से भी पोस्ट किया गया है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, जग्गू का जो काला कारनामा है उसमें जो शामिल है उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में तीसरा जो गैंगस्टर है, देविंदर बम्बिहा गैंग का जो गैंग है, जैसे लकी भटियाल आर्मेनिया से बैठकर ऑपरेट करता है, वो भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालता है। वो लिखता है कि कभी लॉरेंस और गोल्डी जग्गू भगवानपुरिया के जूते चाटते थे, यही शब्द। और आज जब पैसे कमाने की बारी आई तो दोनों ने जग्गू भगवानपुरिया को किनारा कर दिया और अब दोनों मिलकर जग्गू भगवानपुरिया को धोखा देने में लगे हुए हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि देविंदर बम्बिहा गैंग का मकसद क्या है। मतलब साफ है कि देविंदर बम्बिहा गैंग कहीं ना कहीं अब ये चाहता है कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग से हाथ मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई, जो कि उसका दुश्मन है, उसका सफाया कर सके। क्योंकि आपको याद होगा जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो नीरज बवाना, देविंदर बम्बिहा या फिर जितने भी वो पिराना, इस तरह के गैंगस्टर हैं जो लॉरेंस के अगेंस्ट हैं, वो सब मिलकर लॉरेंस बिश्नोई से सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए 2 दिन की बातें कहे थे। और ये बातें भी सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर, अखबारों में बहुत ही बड़े बड़े शब्दों में दिखाई दी थी हमें। लेकिन उसके बाद पुलिस की सतर्कता देखने को मिली और इनके बदमाशों के इन मंसूबों को नाकाम कर दिया था पुलिस ने। लेकिन अब जो माहौल पंजाब का है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा डरावना है और पंजाब की पुलिस इसे रोकने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। लेकिन देखना अहम होगा कि गैंगस्टर के बीच में जो गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है, इसे रोकने के लिए पुलिस अब किस तरह से कार्रवाई करती है, फिलहाल देखना अहम होगा। एक बातें और निकल कर सामने आ रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जिस तरह से गैंगस्टरों पर लगाम लगाने की बात करते हैं, लगाम कसने की बात करते हैं, तो ऐसा जमीनी स्तर पर देखने को तो मिलता है। लेकिन ये गैंगस्टर्स कहाँ से इनके पास हथियार आते हैं जेलों में, ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। फिलहाल जेलों के अंदर बहुत सख्ती बरतने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की वारदातें दोबारा से देखने को ना मिले। तो फिलहाल अब जैसे कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल अब देखना अहम होगा कि अब आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तो फिलहाल इस मामले में जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय साझा कीजिएगा। अगर आप पंजाब के अपराध की दुनिया के बारे में जागरूक रहते हैं तो ज़रूर नीचे बताइएगा। और दूसरी एक और अहम बात हम आपसे बताना चाहते हैं कि हम इन गैंगस्टर्स के बारे में आपको बताते हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इनके प्रति लोगों को जागरूक करना होता, ना कि किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा या फिर समर्थन देना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अपराध की दुनिया से आप तौबा करेंगे। अगर आप अपराध की दुनिया में जा रहे हैं तो वहाँ से जाने से अपने आप को रोकेंगे, नहीं तो आगे हश्र बहुत बुरा होता है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अपने विचार नीचे ज़रूर साझा कीजिएगा और जिस तरह से आप लगातार प्यार देते रहे हैं वैसे ही प्यार देते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।